नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोर पंख के कुछ बड़े ही खास चमत्कारी और जादुई प्रयोग के बारे में जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है, बल्कि वे हमेशा ही मोर का पंख अपने साथ रखते थे, जिसके बारे में आजकल काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण कोई न कोई मकसद के साथ जरूर रखते थे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप अपने साथ अपने जीवन में रखते हैं वह इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनका कोई खास मकसद होता है या फिर कोई न कोई इस्तेमाल जरूर होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ही मोर का पंख रखते थे तो जरूर ही इस मोर के पंख में कुछ न कुछ खास बात जरूर ही रही होगी जो आजकल काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि मोर का पंख सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, खास करके बुरी नज़र को उतारने के लिए। बुरी नज़र के बारे में हमने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर बुरी नज़र किसी को लग जाती है तो उसका सौभाग्य चलता हुआ समय, अच्छा चलता हुआ समय भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। यानी कि बुरी नज़र लगने से ही किसी भी इंसान के जीवन में आपत्ति आ जाती है और दुर्भाग्य आ जाता है, संकट आ जाता है, कष्ट आ जाते हैं। इतना सब कुछ बुरी नज़र के कारण ही होता है, क्योंकि किसी की बुरी नज़र के कारण जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपका ऑरा होता है, वह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। और अस्त व्यस्त होने के कारण मन में इतने ज़्यादा बुरे ख्याल विचार आने लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह विचार और ख्याल आ कहाँ से रहे हैं। और जब ऐसा होता है, नकारात्मक ख्याल विचार बुरे ख्याल आते हैं, तो मन में बेचैनी, दिल का धड़कना, रात को नींद ना आना, यह सब समस्याएं होती है। और यहीं से जीवन में ऐसी परेशानियां शुरू हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन पहले ही अगर आप इन चीज़ों को समझकर इन प्रयोगों को, इन उपायों को करते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से मोर का पंख होता है जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाया जाता है। सभी तरह की नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा होती है मोर के पंख को देखकर भाग जाती है और डरती है। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है तो आपको एक मोर का पंख अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और अगर आप 3 मोर के पंख लगाकर नीचे भगवान श्री गणेश की फोटो लगाकर ओम द्वारपालाय नमः लिख देते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ आपके जीवन में आते हैं। आर्थिक संकट की जितनी भी समस्या होती है वह सभी टल जाती है। बल्कि अगर घर के लोग ऐसे संकट में फंसे होते हैं जहां उन्हें कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ जीवन में आते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपकी कोई नौकरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण के मुकुट में आपको एक मोर का पंख लगा देना है, या किसी भी मंदिर में जाकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। और 40 दिन बाद इस मोर के पंख को निकाल ले और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दे या फिर अपने व्यापार स्थल की तिजोरी में रख दे, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो व्यापार इतनी तेज़ी से उछाल करेगा, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इससे बड़े ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय पंख है। अगर किसी बच्चे को बुरी नज़र लगती है, जैसे कि बच्चे को अगर बुरी नज़र लगती है तो बच्चे पर बहुत ही जल्दी असर पड़ता है, बड़ों पर भी पड़ता है, लेकिन बड़ों पर शारीरिक कम, मानसिक ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं वह शारीरिक रूप से कम एक्टिव रहते हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और जो बच्चा होता है वह मानसिक रूप से बिल्कुल आराम में रहता है और शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए जब भी किसी बच्चे को बुरी नज़र लगती है तो तुरंत वह बीमार पड़ जाता है, जिससे बाहर के सभी लोगों को पता चल जाता है कि इसे बुरी नज़र लगी है। लेकिन इसी तरह से बड़ों को भी नज़र लगती है। जब बड़ों को नज़र लगती है तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि उन्हें मानसिक परेशानी होने लगती है, जैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं, बुरे विचार आने लगते हैं, सपने गंदे गंदे आने लगते हैं कि मन उससे 24 घंटे ही विचलित रहने लगता है। यानी कि अगर कोई साधना कर रहा होता है, कोई भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है
तो यह नेगेटिव एनर्जी इसी तरह से बड़े लोगों पर असर डालती है। अगर किसी बच्चे पर बुरी नज़र लग जाती है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चांदी की ताबीज़ में मोर के पंख को भरकर आपको उसे पहना देना है। इससे बुरी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से यही ताबीज़ अगर बड़े व्यक्ति को पहनना है जिससे बुरी नज़र न लगे, उसे भी किसी भी ताबीज़ में मोर का पंख भर के अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण के मंत्र से ऐसे ताबीज़ बनाकर पहन लेना चाहिए। ऐसा करने से सभी बुरी नज़र दूर हट जाती है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का असर फिर नहीं पड़ता है। अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ज़्यादा अधिक रहते हैं तो मोर के पंख से भगवान हनुमान का भी प्रयोग किया जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी मोर के पंख को लेकर आपको भगवान हनुमान की मूर्ति का सिंदूर उस मोर पंख पर लगा देना है और किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आपको इस मोर के पंख को बहती हुई नदी में बहा देना है। अपने दुश्मन का नाम लेते हुए बहाना है। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति आपको दुश्मनी से बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उस मोर के पंख को जैसे ही आप बहा देंगे तुरंत ही उसका मन बदल जाएगा और वह आपको परेशान करना छोड़ देगा, दुश्मनी का स्वभाव छोड़ देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे मिलने लगेंगे। बल्कि आर्थिक परेशानी भी खत्म होती है और किसी भी तरह की बीमारी अगर लग जाती है तो वह भी इस प्रयोग से खत्म होती है। यह प्रयोग खास करके दुश्मनों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि पूर्व उत्तर कोने में आपको भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगा देनी है और उस मूर्ति के मुकुट पर आपको एक मोर का पंख लगा देना है। ऐसा करने से वास्तु दोष तुरंत समाप्त हो जाता है और घर में जितने भी कष्ट चल रहे होते हैं वास्तु दोष के कारण वह भी समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि परेशान करते हैं या फिर उसको बीमारी बहुत ज़्यादा होती रहती है, ग्रह दोष बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उसे मोर के पंख से जाड़ा भी लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मोर के पंख का एक पंखा जैसा आपको बना लेना है और जो भी व्यक्ति पीड़ित है उस पर 21 बार जाड़ा लगाना है और यह मंत्र बोलते हुए लगाना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र से 21 बार अगर आप मोर के पंख को लेकर 21 बार जाड़ा लगा देते हैं तो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की समस्या हो, तंत्र बाधा हो या फिर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है और बुरी नज़र हो तो 21 बार जाड़ा लगाने से यह सभी परेशानी दूर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल होता है और उसका आप जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं जिसके जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मोर के पंख से आप किसी भी सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। आपको यह प्रयोग करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि एक पंख को लेकर आ जाना है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है। ध्यान रखें कि इस पंख का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए करना है। तो इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके आपको यह पंख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे या तस्वीर के पीछे लगा देना है और जब भी आपको किसी सवाल के जवाब की आवश्यकता हो तो इस पंख को निकाल करके आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है और जो भी सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं बस उस सवाल को बोल करके सो जाए। ऐसा करने से उसी रात आपको उस सवाल का जवाब आपके सपनों में निश्चित ही और तुरंत ही मिलता है। चाहे जो भी सवाल आप पूछेंगे, जिस भी बात का आंसर आपको चाहिए, तो आप इस तरह से करके सोच सकते हैं। सिर्फ तकिए के नीचे रखने से ही सपनों में सब कुछ दिखता है, यानी कि जो भी सवाल आप पूछकर सोएंगे उसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर आपको सपनों में मिल जाएगा। ये थे मोर के पंख के कुछ बड़े ज़्यादा खास और चमत्कारी उपाय, तो आप ज़रूर इनका लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।